हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एफ से रिलेटेड करंट अफेयर और उसके सारे स्टैटिक फैक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान और एफ दोनों की फ़ोटो साथ साथ है। एफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और वहाँ बरकरार है पाकिस्तान। तो आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की न्यूज़। इंडिया अटेंड्स 32nd वर्चुअल EAG प्लेनेटरी मीटिंग। तो इस न्यूज़ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज EAG? द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। देखिए, जो भी कंट्रीज टेररिज्म को बढ़ाने के लिए उनकी फंडिंग करती हैं या फिर टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, उन कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए EAG ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। इसमें टोटल 9 मेंबर्स हैं: इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। और EAG एक एसोसिएट मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, यानी FATF का। FATF ही इसको कंट्रोल करता है। तो आगे बढ़ते हैं, FATF के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ेंगे। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। प्रेसिडेंट हैं जियांग मिन ल्यू। टोटल मेंबर्स यहाँ पे 39 हैं। इनका पर्पस है कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 इसकी फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसको 1989 में फॉर्म किया गया था। तो ये स्टैटिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, इसमें जो डार्क रेड कलर में कंट्रीज़ हैं वो FATF के द्वारा ग्रे या फिर ब्लैक लिस्टेड करी गई हैं। ओके, और FATF की ग्रे लिस्ट में हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान भी शामिल है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बनता है। देखिए, FATF ने पाकिस्तान को फरवरी में एक वार्निंग दी थी कि भाई आपको हम जून तक का टाइम देते हैं, आप टेरर फंडिंग रोक दीजिए, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपको FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन तो इस कंट्री ने FATF की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और 27 में से 25 एक्शन पॉइंट्स में ये फेल हो गए। अब अपकमिंग न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती क्या है और इनसे होता क्या है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ ब्लैक लिस्ट एंड व्हाट इज़ ग्रे लिस्ट विच इज़ गिवन बाय FATF टू वेरियस कंट्रीज़। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रे लिस्ट को। देखिए, जो कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में आती हैं उन कंट्रीज़ को एक सेफ हेवन कहा जाता है। टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, उनकी फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट करना एक वार्निंग होती है FATF के द्वारा कि भाई अब टाइम आ गया है, आप सुधर जाइए, आपको थोड़ा सा टाइम हम दे रहे हैं ग्रे लिस्ट में रखकर, नहीं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसे फुटबॉल में येलो कार्ड होता है, कोई प्लेयर मिसबिहेव करे तो उसको येलो कार्ड दिया जाता है एज अ वार्निंग, उसी तरह से ग्रे लिस्ट होता है। उसके बाद अगर तब भी नहीं मानते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ब्लैक लिस्ट में जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। देखिए, जिन कंट्री को कंसीडर कर लिया जाता है कि ये 100% टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और उन कंट्रीज़ को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज बोला जाता है। ब्लैक लिस्ट में आने के बाद क्या कीमत चुकानी पड़ती है कंट्रीज़ को वो देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको लोन नहीं देंगे या फिर कोई और मदद नहीं करेंगे अगर क्राइसिस होती हैं तो। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज से ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है और सारी कंट्रीज उसका इंटरनेशनल बॉयकॉट करती हैं, ना वहाँ से इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब। ऑनलाइन मास्टर जी की सारे अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इसका एक भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे इसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।